हर हर महादेव दोस्तों, मैं उदय प्रकाश और रूट पे पर बात करने जा रहे हैं एक सौभाग्य जो मुझे मिला अभी कुछ दिनों पहले। और वो था बाबा केदार के दर्शन करने का। तो इस वीडियो को हम क्यों बना रहे हैं? हम बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग जो जाते हैं बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जो हमने भी किया, वो ना करें। और सेकंड है कि पैसे बचा के भी वहाँ पहुँचा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पैसा खर्च के ही बाबा केदारनाथ के दर्शन करें। तो सेकंड फर्स्ट है आपको क्या-क्या नहीं करना है। सेकंड है कि आप कैसे पैसे बचाएँ। और जो इम्पोर्टेंट है, इसको वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है जर्नी का पार्ट, सेकंड है ट्रैकिंग, उसके ऊपर अलग ही एक वीडियो बन सकती है, लेकिन फिर भी कंक्लूड करने के लिए बताया है इसमें। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या-क्या आपको नहीं करनी है चीज़ें। पूरे ट्रैकिंग में नहीं करनी है, आपको घर से निकलते समय क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें मैं बताता हूँ, ऊपर जाके क्या-क्या नहीं करना है। अभी बीच में क्या हुआ था मुझे, ऊपर जब हम पहुँचे, जब केदारनाथ पहुँचने वाले थे, तो मुझे ठंड लग गई थी और मुझे लगा कि बस अंत है यहीं पे। तो उस पार्ट के बारे में बताऊँगा कि हाँ, कैसे लगा कि अब तो जान गई, बाबा केदार ने ऊपर ही बुला लिया। तो उस वीडियो के बारे में बताऊँगा, उस पार्ट के बारे में। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें जो भी क्वेरी है आपको बाबा केदारनाथ जाने के लिए, कहीं से भी आप निकल रहे हैं, सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। केदारनाथ के लिए हम दिल्ली से बाहर तक आ चुके हैं और इसके लिए 2 गाड़ियां हैं, 4 लोग हैं। और सुबह प्लानिंग की थी हमने, मतलब करीबन 3 घंटे पहले की बात है। और 1 घंटे हमने सिर्फ अभी ट्रांसपोर्टेशन में लगाया है। 2 घंटे के अंदर हम रेडी होके केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। हमारे पास 2 बाइकें हैं, पहली है इंटरसेप्टर जिस पे हम जा रहे हैं, दूसरी पे जा रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे मित्र, एक है मिटियोर और एक है इंटरसेप्टर। तो दोस्तों 5 मई को हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। फ्राइडे का दिन था वो। 3 घंटे में डिसाइड हुआ कि हमें निकलना है। 4 लोग थे, 2 बाइकें थी और 2 बाइकें थी, एक इंटरसेप्टर। मतलब बिल्कुल रॉयल एनफील्ड के एम्बेसडर बन के गए थे हम। तो 4 लोगों का था और मैं उनको इंट्रोड्यूस भी कर देता हूँ कि आपको पूरे रास्ते में पूरा एंजॉय भी करेंगे आप। पहले हैं मोहित सिंह, ये एडवोकेट हैं, दोस्त हैं हमारे। दूसरे हैं पंकज ठाकुर, ये आईटी में काम करते हैं एमएनसी में। जो थर्ड हैं वो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनका नाम है नीरज सिंह। तो ये 3 लोग थे जिनके साथ हम गए। 2 बाइकें थी, 4 लोग प्लेन के साथ। तो हमने जब जर्नी स्टार्ट करी, हमने करी थी फ्राइडे को इवनिंग में। मतलब सबने अपना काम खत्म किया। 3 घंटे में डिसाइड हुआ कि अब जाना है केदारनाथ बाबा दर्शन। बहुत टाइम से टल रहा था, पोस्टपोन हो जा रहा था, किसी भी रीजन के कारण हो रहा हो। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हमें निकलना है। 6 बजे हम फ्राइडे को निकले थे मई को। और इसके बाद फिर हमने कोशिश करा कि हरिद्वार पहुंच जाएं कम से कम। हरिद्वार में जाके आराम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और यहाँ पे हमने, होटल का नाम क्या है? हरिद्वार रेलवे स्टेशन। तो ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है। और होटल का नाम ना किसी को पता है, बहुत थके हुए हैं लोग। और फाइनली जाके ये होटल बुक किया है। एक एसी है, 4 बेड है, सॉरी 2 बेड हैं, 2 डबल बेड हैं। और आप देख रहे होंगे जैसे हमारे पूरे शरीर को, ये दिल्ली से आपके हरिद्वार तक का सफ़र था। तो हमने स्टार्ट करा 6 बजे के आसपास। हम पहुँचे 1 बजे हरिद्वार। हरिद्वार हम पहुँच गए। अगले दिन हमें क्या करना था, हर की पौड़ी जाना था, गंगा जी में स्नान करना था। इसके बाद फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करना था। तो दोस्तों हरिद्वार से जो सफ़र स्टार्ट हुआ, इसके बाद फिर हम गुप्तकाशी पहुँचे। गुप्तकाशी में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीक सीज़न है, और ऊपर से एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी, सबको रील बनाना है, सबको बिल्कुल एक अलग ही लेवल का जुनून है लोगों के अंदर। उस इतना जाम था अभी इसका, और बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे। एक बंदे ने पहले ही आगाह कर दिया था हमें कि हाँ 10 घंटे लगने ही लगने हैं, कम से कम जाम में ही फंसे रहेंगे, ये है वो है। लेकिन एक अच्छा एडवांटेज हमारे साथ ये था कि बाइक पे थे, तो कुछ जाम ऐसी हमारे साथ निकल जा रही थी। लेकिन जहाँ पे संकरा रास्ता था ऊपर पहाड़ों पे, कोई ऑप्शन ही नहीं, यहाँ पे तो आपको खड़ा रहना ही पड़ेगा। तो हम लोगों का था कि हम हरिद्वार से स्टार्ट करेंगे, गुप्तकाशी जाके रुकेंगे। तो गुप्तकाशी हम पहुँचे अराउंड 12 बजे के आसपास। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी, और गुप्तकाशी से 50 किलोमीटर है केदारनाथ। लेकिन हम लोग अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा जाम है इस इलाके में। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी खाना वाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद आज रात को बहुत बढ़िया सोएंगे अपने बिस्तर पे, और इसके बाद फिर सुबह 5 बजे निकल जाएंगे। सुबह 5 बजे हम लोग निकल जाएंगे। जब सोएंगे तो केदारनाथ के लिए निकल जाएंगे सुबह 5 बजे। दोस्तों गुप्तकाशी से हमने कोशिश किया कि जितना भी जल्दी हो सके वहाँ से निकलेंगे। तो फिर भी निकलते निकलते पूरा लोड करते हुए लगेज टाइम हो गया। 6 बजे के आसपास हम निकले
और इसके बाद फिर सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आपको क्या होता है कि सोनप्रयाग ही लास्ट है जहाँ पे आप बाइक या फिर अपनी गाड़ी ले आ सकते हैं। सोनप्रयाग में हमने अपनी बाइक पार्क कर दी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्किंग स्टेशन है जहाँ पे आप लगा सकते हैं, वहाँ पे हमने लगा दिया। इसके बाद फिर वहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी। इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, वहाँ पे एक शटल प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ही, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको वहाँ से जर्नी स्टार्ट करनी है तो पैदल कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको शटल प्रोवाइड किया जाता है, तो हमने शटल लिया, 50 रुपये लगते हैं। 50 रुपये दे के हम चारों आदमी वहाँ पहुँच गए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत पीक सीजन, 1-1 किलोमीटर का लंबा जाम, हर जगह लगा हुआ था इतना जाम। तो इसके बाद फिर गौरीकुंड से हम पहुँचे अराउंड आपका ये कैसे भी करके 2 बजे के आसपास। इसके बाद फिर हम पूरा जब गौरीकुंड पहुँचे तो गौरीकुंड में हमने देखा कि भीड़ है, थोड़ा मुआयना वायना किया। इसके बाद फिर हमने जो जर्नी स्टार्ट करी वो करी 3 बजे के आसपास। 3 बजे हमने गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो पूरा जर्नी है बहुत ही स्टीप क्लाइंब है। आप ये मत समझिए कि वैष्णो देवी आप गए हैं तो बहुत आसान है आपके लिए, आप खीर गंगा ट्रैक पे गए हैं तो बहुत आसान है आपके लिए, बिल्कुल आसान नहीं है। जो मेन एक फैक्टर जो काम आता है या फिर जो हिंड्रेंस है, जो कि अवरोध है, वो ये है कि इतने ज़्यादा घोड़े और खच्चर आपको मिलते हैं कि अगर आप पैदल जाना भी चाहें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और वहाँ 3 लाइनें तो सिर्फ घोड़ों की जा रही हैं, इधर आपके इधर और बीच में आप चल रहे हैं। आपको डर लगता है कहीं ये घोड़ा ही लातो ना मार दे, बेलगाम ना हो जाए। अच्छा, ऑफिशियली जो ये लोग बोलते हैं, पहले 2013 में जो त्रासदी आई थी, पूरा केदारनाथ त्रासदी जो आई थी उसमें लाखों लोग मरे, उसमें बोलते हैं कि वो पहले 14 किलोमीटर का था, ट्रैक अच्छा था, ट्रैक आसान था, उतना मुश्किल नहीं था। लोग बोलते हैं ऐसा, जो वहाँ पे मिले भी, बहुत सारे लोग आए हुए थे तो उन्होंने ऐसा बोला। अभी ऑफिशियल जो है इनका वो है 16 किलोमीटर्स, और जो मुझे लगता है कम से कम 18 किलोमीटर से नीचे तो कुछ नहीं है। दोस्तों, गौरीकुंड से आप केदारनाथ 3 वेज में पहुँच सकते हैं। पहला है पैदल, जो कि हम एडवेंचरस थे, हम लोगों को जाना था। अब बाबा के दरबार में आए तो कुछ ना कुछ तो मतलब श्रम दान तो देना ही पड़ेगा, तो हम वो दे के गए थे। दूसरा है घोड़ों के द्वारा, 70% to 80% लोग जाते हैं घोड़ों से। जो मेरा अनुमान है 70 to 80% लोग घोड़ों से जाते हैं, 5 to 10% जाते हैं आपके हेलीकॉप्टर से, 20% लोग ही पैदल जा पाते हैं, क्योंकि बहुत टफ है। ऊपर जाके आप बोलें कि हाँ मेरे को घोड़ा चाहिए तो भैया उसके हिसाब से रेट लेते हैं वो लोग, मतलब। तो दोस्तों, फाइनली हम 1 बजे के आसपास बेस कैंप पहुंचे, और बेस कैंप में हमें रूम नहीं मिल रहा था। कैसे भी अरेंज किया हमने, और बहुत सारे लोग, दिक्कत ये थी कि पीक सीजन था, एक ही मतलब जो आपके ये टेंट में 7-7, 8-8 छोटे टेंट में 8-8 लोग थे। जो केयर टेकर्स थे वही बोल रहे हैं कि मेरे साथ ही 2 बंदे शेयर हैं, आप कैसे दे दें आपको। तो बेस कैंप में कुछ भी नहीं था हमारे लिए। आखिरी में जाके एक बंदे ने, जहाँ पे हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम दे देंगे, आप एक स्लीपिंग बैग ले लीजिएगा और इसके बाद इससे ज़्यादा हम आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, टेंट अवेलेबल नहीं है। आप जो होटल सा है, रेस्टोरेंट सा है, जो भी है, छोटा सा ढाबा है, उसी में सो जाइए, नीचे कुछ बिछा के नीचे सो गए। फाइनली जो दर्शन हुआ वो अगले दिन उठे हम, और इसके बाद स्टार्ट किया। बेस कैंप से 1-1.5 किलोमीटर के आसपास, ज़्यादा नहीं है। हम पहुँचे और वहाँ पे जाके देखते हैं हेलीपैड, जहाँ पे हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो वहाँ से 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। तो फिर हम उस लाइन में लगे और जाके बाबा के फाइनली दर्शन हो गए। इसके बाद सब कुछ ठीक था। उसी दिन हमने नीचे भी निकलना स्टार्ट कर दिया, और रात को करीबन बहुत स्पीड हमारी तेज थी, हम अच्छे से, मतलब डर तो था ही, लेकिन करीबन 5:30 के आसपास इवनिंग में, सुबह हमने दर्शन किया, 5:30 6 बजे के आसपास हम गौरीकुंड पहुंच गए वापस। उसके बाद फिर शटल के लिए जब जा रहे थे, शटल के लिए लाइन लगी हुई थी, वहाँ पे भी 1 किलोमीटर लंबी लाइन, 500 मीटर लंबी लाइन थी। फाइनली कैसे भी करके हमें मिला, और हम सोनप्रयाग पहुँचे करीबन 7 से 8 बजे के आसपास। 7 बजे पहुँच गए थे। 7 बजे फिर हमने कुछ थोड़ा बहुत खाया, पार्किंग से बाइक निकाली और स्टार्ट कर दिया अपना जर्नी गुप्तकाशी के लिए। फिर गुप्तकाशी में हमने स्टे किया रात भर, और इसके बाद फिर अगले सुबह जब उठे हम, ट्यूसडे को उठे, और ट्यूसडे को, फ्राइडे को इवनिंग में स्टार्ट किया था, ट्यूसडे को हम सुबह उठे 6 बजे के आसपास, नहीं 6 बजे नहीं, 5 बजे के आसपास, और 5 बजे से जो है जर्नी स्टार्ट करी, 12-13 घंटे लगातार बाइक चली, और फिर हम दिल्ली पहुँच गए। ये होती जर्नी। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या आपको नहीं करना है। इंपॉर्टेंट बात, एक चीज़ का आपको जो सबसे पहले ध्यान देना है, भैया वहाँ का वेदर का कोई प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। वहाँ पे एक बंदा मिला था हमें, वो बोलता है कि बॉलीवुड का फैशन और केदारनाथ का मौसम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बोला था उसने, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता वेदर। आपके पास कपड़े फुल, मतलब आप -5 डिग्री के टेम्परेचर वाले कपड़े जाइए, डीकैथलॉन कहीं भी जाइए, वहाँ से जाके अपने कपड़े उठाइए, बिल्कुल वार्म क्लोथ्स। डरिए मत कि हाँ ट्रैकिंग करना है तो कम लेके जाएंगे, क्योंकि आपको आखिरी में वो पे करना ही पड़ेगा भैया, चाहे आप सेहत से करें या फिर जैसे भी करें। मेरे को क्या हुआ, मेरे को ट्रैकिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे दोस्तों को
भी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब चलते गए। थोड़ा बहुत इशू आता रहा बीच बीच में रास्ते में वॉशरूम का, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए थे। जब बेस कैंप पहुंचे तो मेरे साथ इशू हो गया। मेरे साथ इशू ये हुआ कि मैं सिर्फ शर्ट में सो गया स्लीपिंग बैग में। वहाँ पे फिर बारिश हुई और बारिश के कारण टेम्परेचर जो था वो एक ही साथ बहुत जल्दी ड्रॉप कर गया, और ड्रॉप जब किया इसके बाद फिर माइनस में ही पहुंचा। और इसके बाद फिर मुझे जो रात को 3 बजे के आसपास लग गई ठंड और मैं शिवरिंग करने लग गया। केयर टेकर को बुलाया गया और मुझे प्यास भी लग रही थी साथ में। मुझे लगा कि हाँ अब तो भैया मामला खत्म है, हम ऊपर ही जाएंगे। कि इतना कि बाबा केदार ने मुझे लगता है ऊपर ही बुला लिया यार। तो फाइनली हमने जाके फिर क्या हुआ, उसने 7-8 कंबल दिए मुझे, बोला कि भाई कैसे भी करके इसमें करो एडजस्ट। फाइनली 3 घंटे की नींद ली, पसीना जब आया इसके बाद फिर लगा कि हाँ भाई ठीक है अब जिंदा भाग सकता हूँ कम से कम। तो एक मिस्टेक ना करें, वार्म क्लोथ्स हमेशा रखें अपने पास। सोना भी है उसी में सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी लगेगी ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसी में सोइए। तो दूसरा है वो है रेनकोट। रेनकोट हमेशा अपने साथ रखिए। वेदर का कुछ नहीं कह सकते, ऋषिकेश तक वेदर प्रिडिक्टेबल होता है, उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ऋषिकेश से फिर आप शिवपुरी जाते हैं, फिर वहाँ से देवप्रयाग जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, जहाँ भगीरथी अलकनंदा मिलती हैं, और वहाँ से गंगा का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद फिर देवप्रयाग से आप रुद्रप्रयाग में श्रीनगर होते हुए आप वहाँ पे जाते हैं। तो जो वेदर जो चेंज है, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है, वो आती है ऋषिकेश से ऊपर बढ़ने पे। अच्छा, तो ये 5000 में हमने कैसे किया? एक बंदे का 5000, 4 बंदे थे, 20,000 के आसपास का खर्चा आ गया होगा। कैसे? बाइक थी मेटियोर या फिर इंटरसेप्टर, 1600 रुपये के आसपास पेट्रोल लगा, एक बंदे का पेट्रोल बोल रहा हूँ, 1600 रुपये पेट्रोल लगा। 1600 रुपये 1700 रुपये के आसपास आपका लगा रूम रेंट। हमें स्टे किया 4 नाइट, तो सब मिला के 300 रुपये में भी रूम मिल जा रहे थे कहीं पे, मतलब 300 रुपये एक बंदा, 1200 रुपये में रूम, कहीं पे 1600 रुपये में रूम। जो मैक्सिमम में पड़ा था वो पड़ा था 2000 का हरिद्वार में। तो उस हिसाब से हमने कितना दिया? 1600 रुपये हमने फ्यूल पे दिया, 1600 रुपये रेंट दिया हमने, और इसके बाद फिर जो पैसा बचा उसमें थोड़ा बहुत प्रसाद लिया और खाने पीने का। आपको ऊपर जाके तो ऐसे ही भूख नहीं लगती क्योंकि थक चुके होते हैं आप, तो ये सब ध्यान रखिए। दोस्तों ये तो थी हमारी कहानी, जो कि हम दिल्ली से केदारनाथ गए, 3 घंटे में प्रोग्राम बना और ऊपर जाके हमें लगा कि भैया आज तो खत्म है। मेरे को तो लगा ही था कि खत्म है, लेकिन सब अच्छा हुआ भगवान की दुआ से, शिव जी की दुआ से। आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हर हर महादेव।